सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देश की सच्चाई। पश्चिम बंगाल चुनाव का रोमांस चरम पर है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव की चर्चाएं पिछले 3 दिनों से रुक गई है और केवल एक सीट, जी हां, नंदीग्राम। तमाम नेशनल मीडिया और तमाम पोर्टल्स एक ही न्यूज़ दिखाने में लगे हैं, नंदीग्राम का रन। क्या होगा नंदीग्राम में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और नंदीग्राम का रन अपने अंतिम पड़ाव में है, बल्कि यूं कह लें कि मैच बिल्कुल अंतिम क्षण में है। और कल सुबह से जो 50-50 का मैच शुरू होगा वो 5 बजते बजते समाप्त हो जाएगा और तमाम लोगों की नज़र जो है वो एम्पायर के इशारे पर होगा कि वो क्या इशारा करते हैं, कौन होगा क्लीन बोल्ड, किसकी गुगली पर कौन होगा आउट और किसके बल्ले में होगी जान और किसके बाउल में होगा उड़ान। ये तो सब पता चलेगा 2 तारीख को। लेकिन तमाम चैनलों के विश्लेषण और तमाम पोर्टल्स के जो निष्कर्ष आ रहे हैं सामने, उसको तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा ही, लेकिन एक प्रमुख बात लेकर आया हूं। जी हाँ, इसको अगर आपने नहीं सुना तो ये समझिए कि आपका वोट डालना बेकार हो जाएगा। और कल जब मतदाता जा रहे हैं बूथ पर, तो बूथ पर जाते समय क्या सोचकर मतदान करना है, वोट आखिर क्यों करेंगे, किसको करेंगे, किस लिए करेंगे, यही असल मुद्दा है जिस पर चर्चाएं अभी नहीं हुई हैं। मैं प्रमुख बात लेकर आया हूं। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम को जिन्होंने हॉट सीट बना दिया, चूंकि ममता बनर्जी से उन्होंने बगावत किया, ममता बनर्जी की पार्टी को अलविदा कहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूं, बताना ये चाहता हूं कि नंदी नाम जो नंदीग्राम का है, ये एक ऐतिहासिक नाम है। नंदी हिंदू धर्म में एक उस पवित्र बैल को कहते हैं जिसकी सवारी लॉर्ड शिवा ने की, यानी शंकर भगवान ने उसकी सवारी की है और उससे उसका महत्व बढ़ जाता है, इसलिए वो नाम आदरणीय हो जाता है। तो नंदीग्राम का एक तो ये भी छोटा सा इतिहास कहा जा सकता है, लेकिन पिछले 15 वर्षों से नंदीग्राम सुर्खियों में रहा है और अचानक उसमें जब वो चर्चाएं नेशनल से इंटरनेशनल तब होती हैं जब बंगाल के मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ऐलान करती है कि मैं भी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ूंगी। शुभेंदु अधिकारी, जो कि पहले ममता के सिपहसालार हुआ करते थे और ममता बनर्जी की पार्टी में 2म दर्जे की हैसियत रखते थे और ममता बनर्जी के राइट हैंड के नाम से जाने जाते थे, सवाल यह पैदा होता है कि शुभेंदु अधिकारी आखिर कब हिंदू हो गए। यह प्रमुख सवाल है जो मतदाताओं तक पहुंचनी चाहिए। और मतदाता कल जब वोट डालें तो इसी इशू पर वोट डालें। मैंने आपको बताया कि सारे न्यूज चैनल्स और सारे पोर्टल्स के निष्कर्षों को मैं रखना चाहता हूं। कल से रात तक जितने भी चैनल ने अपनी खबरें प्रसारित की हैं, उसमें आर पार में हिंदू और मुस्लिम का एंगल दिखाने की कोशिश की गई है। जी हां, उसमें स्पष्ट शब्दों में यह दिखाया गया कि मुस्लिम तो ममता के साथ हैं पर हिंदू ममता के साथ नहीं है। और दूसरा यह दिखाया गया कि कल शुभेंदु अधिकारी ने एक बयान दे दिया कि अगर ममता जीत गई तो नंदीग्राम पाकिस्तान बन जाएगा। सवाल नंबर 1 शुभेंदु अधिकारी से और उनके समर्थकों से यह प्रश्न है कि आप शुभेंदु अधिकारी से पहले यह पूछें कि ममता बनर्जी 2016 में भी जीती थी और 2011 में भी जीती थी, इसलिए कि जोड़ा फूल टीएमसी शुभेंदु अधिकारी का चुनाव चिन्ह था और ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के नेता थे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। तो दोनों चुनाव तो ममता ही जीती थी, यानी कि टीएमसी ही जीती थी। तो शुभेंदु अधिकारी ने 2 बार यानी 10 साल तक विधायक रहते हुए कैसे भारत बनाकर उसको रखा और अब वो हार जाएंगे तो पाकिस्तान कैसे बनेगा, ये एक सवाल। दूसरा सवाल कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर चुनाव कैसे हो रहा और क्यों हो रहा है। सवाल नंबर 1 कि क्या शुभेंदु अधिकारी 10 वर्षों तक टीएमसी में थे तो हिंदू नहीं थे क्या? क्या उनके वो पिता जो अचानक
पुत्र मोह में फिर भाजपा की तरफ आए, वो इससे पहले हिंदू थे या नहीं थे? ये सवाल शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता से होनी चाहिए कि आप हिंदू थे या नहीं थे, और थे तो फिर ये अचानक अब कौन सा हिंदू आप बने, और नहीं थे तो आप पहले ये बताइए कि इतने दिनों तक आपने धोखा क्यों दिया? आप हिंदू नहीं थे और फिर आप कह रहे थे हम हिंदू हैं। तब आप दुर्गा दशहरा और काली पूजा और वो तमाम पूजे आप तो कर रहे थे, मंदिर तब भी आप जा रहे थे। सिर्फ एक नारा आप नहीं लगाते थे, वो है जय श्री राम का और मक्कारी वाला नारा तो वो आप लगाते ही थे और सभी हिंदू लगाते हैं, लेकिन जो मंचों पर उसका प्रदर्शन करते हैं वो नारा नहीं है, वो राजनीति है जो अब शुभेंदु अधिकारी ने शुरू की। तो ये सवाल तो बनता ही है साहब कि अगर इससे पहले आप हिंदू नहीं थे तो आप हिंदू कब बने? भाजपा में ज्वाइन करने के बाद अगर हिंदू बने तो क्या पूरे बंगाल के हिंदुओं के सामने आपका शुद्धिकरण हुआ, आपको गोबर और गौमूत्र पिलाया गया, आपके लिए हवन और वो सब कुछ किया गया जिससे हिंदू धर्म में आप पूरी तरह से सम्मिलित हो? और अगर ये सब नहीं किया गया और आपने केवल मंच बदल दिया और कह दिया कि अब हम हिंदू हो गए, तो ये करोड़ों हिंदुओं का आपने अपमान किया। क्या वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है वो हिंदू नहीं है? ये भी एक प्रश्न अपने आप में बना हुआ रह जाता है। और क्या शुभेंदु अधिकारी के पिताश्री जब भारतीय जनता पार्टी बनी ही नहीं थी तब उनका जन्म हुआ था और तब वो राजनीति में थे, तो क्या अब तक वो हिंदू नहीं थे? और उनके बाबा जब भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं आई थी और जनसंघ भी नहीं आया था तब उनके बाबा यानी के दादा थे, तो क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या उनके भी बाबा हिंदू नहीं थे? क्या उनके भी पिता यानी के वो सब के सब हिंदू नहीं थे, अब हिंदू बने? तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न, व्यापक बहस इस पर हो जाएगी कि क्या भारत के अंदर जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं क्या वो सब के सब हिंदू नहीं हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भाजपा ज्वाइन करते हैं तब अपने आप को हिंदू साबित करने में लग जाते हैं? क्या इससे पहले वो हिंदू नहीं होते हैं? और क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कहते हैं कि मंचों से जो जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा वो हिंदू नहीं होगा? अब अंतिम बात, शुभेंदु अधिकारी के चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले अमित शाह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, मैं तमाम नंदीग्राम के मतदाताओं को बताना चाहता हूं, वो इस वीडियो को मेरी गुजारिश है तमाम देखने वालों से कि इतना वायरल करें कि ये नंदीग्राम के मतदाताओं तक पहुंचे। और दावे के साथ मैं बताना चाहता हूं कि अमित शाह हिंदू नहीं हैं, अमित शाह जैन हैं। अमित शाह जैन हैं तो जैन के नेतृत्व में एक हिंदू कह रहा है कि मैं अब हिंदू बना और अगर ममता जीत गई तो नंदीग्राम पाकिस्तान हो जाएगा। इसका मतलब कि विकास की जितनी योजनाएं हैं, रोजी रोटी की जितनी बातें हैं, पढ़ाई लिखाई कमाई और नौकरी की जितनी बातें हैं, उन तमाम बातों पर पर्दा डालने के लिए और वास्तविक सवालों से मुंह मोड़ने के लिए चुनाव को धर्म का नारा देकर, चुनाव में ध्रुवीकरण करके, उसको पोलराइज करके केवल कौन चुनाव जीतना, यह उद्देश्य रह गया है इन पार्टियों का। तो शुभेंदु अधिकारी से खासकर नंदीग्राम की जनता यह सवाल करती है और करनी चाहिए कि आपको सार्वजनिक मंचों से आकर यह कहना पड़ेगा कि हम दिनांक इतने 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 से पहले हिंदू नहीं थे और दुर्भाग्य से हमारे पिता भी नहीं थे और हमारे पिता के पिता भी नहीं थे। हम लोग ममता बनर्जी के दबाव में, जैसे पाकिस्तान पर आरोप लगता है, जैसे आतंकवादियों पर आरोप लगता है, या जैसे तथाकथित जनसंघी अपना इतिहास लिखते हैं कि लोग डर से धर्म छुपाए हुए थे, तो शुभेंदु अधिकारी को यह कहना पड़ेगा कि डर से हम, ममता बनर्जी के डर से 10 साल तक हम छुप कर रहे और हमने ये नहीं बताया कि हम क्या हैं। अब हम मोदी जी के आने के बाद हमको राहत मिली। इसका मतलब अगर ये बात शुभेंदु कहते हैं तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि शुभेंदु कायर हिंदू होंगे, इसलिए कि कायर ही अपना धर्म छुपा कर रखता है। और मैं समझता हूं कि भारत के हिंदू भाइयों को
कायर हिंदू पसंद नहीं आएगा, मक्कार हिंदू पसंद नहीं आएगा। हिंदू वो पसंद आएगा जो शास्त्रों पर खड़ा उतरेगा, हिंदू वो पसंद आएगा जो धार्मिक ग्रंथों पर खड़ा उतरेगा, वो पसंद नहीं आएगा जो चुनाव जीतने के लिए तो ये कहेगा कि मैं पहले हिंदू नहीं था, अब हिंदू बना हूं, इसलिए हिंदू भाइयों वोट दे दो। और अंतिम सवाल कि क्या अगर कोई हिंदू हो जाता है तो उसे धर्म के नाम पर वोट दे देना चाहिए? क्या कोई मुसलमान हो जाता है तो उसे धर्म के नाम पर वोट दे देना चाहिए? क्या राजनीति में पॉलिटिकल पार्टियों को हम वोट देते हैं, उनके क्रियाकलापों को वोट देते हैं, उनके परफॉर्मेंस को देखकर हम वोट देते हैं, या फिर उनके धर्म को देखकर वोट देते हैं? ये भी एक सवाल अपनी जगह पर बना है। लेकिन इन सारे सवालों के जवाब का समय बहुत कम है और कल सुबह 5 बजे से वोटिंग के लाइन में लोग लगने वाले हैं। इसलिए जरूरी है कि नंदीग्राम के मतदाताओं तक इस सच्चाई को पहुंचाने की कोशिश की जाए, ताकि नंदीग्राम के वो मतदाता जिन्हें धर्म के नाम पर वरगलाने का काम किया जा रहा है और उन्हें उल्टे सीधे नारों में उलझाया जा रहा है, उन्हें सच्ची बात समझ में आ सके। आपसे विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने में आप मदद करें। इतना शेयर करें कि किसी भी तरह से ये नंदीग्राम के मतदाताओं तक पहुंच जाए और वास्तविकता उनके सामने खुलकर आ जाए। इसी विनती के साथ मैं विदा होता हूं। जय हिंद, शुक्रिया।